अगर आपके पास एक ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी आ जाए कि आप जो कुछ भी पढ़ो सारा आपके दिमाग में छप जाए और आप 700 पेज की किताब 1 घंटे में पढ़ लो तो कैसा लगेगा? आप में से शायद कई लोगों के आदर्श हीरोज APJ अब्दुल कलाम जी होंगे, महात्मा गांधी जी होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी होंगे, निकोला टेस्ला जी होंगे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी के हीरो कौन थे? द वन एंड ओनली द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी। एक ऐसा इंसान जिनसे सीख कर कि सामान्य लोग इतने महान बन गए, तो क्या उनसे कुछ सीख कर हम अपनी जिंदगी में कामयाब तक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं अगर उनके नियमों पर चले। तो उन्हीं के कुछ नियम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला नियम है नेवर सरेंडर योरसेल्फ इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ बिकॉज लाइफ इज स्ट्रगल एंड विदाउट स्ट्रगल लाइफ इज जस्ट बोरिंग। संघर्ष ही जीवन है और इस संघर्ष को आनंद लेकर करो। ये बात हमें स्वामी विवेकानंद जी की जर्नी से स्पष्ट होती है। स्वामी विवेकानंद जी को 34 बीमारियां थी, लगभग हर बीमारी उनको थी, जिस बीमारी का नाम आपको है। और अपने जीवन के 39 वर्षों में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और जब वो यहाँ पर रहे तो लोगों ने उन्हें जीने नहीं दिया, उनके अपने लोगों ने उनको जीने नहीं दिया। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो दर दर भटक रहे थे एक नौकरी के लिए, और जब उनको नौकरी भी प्राप्त हुई एक शिक्षक की, तो वहाँ भी उन्हें निकाला जाता है क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये उनका कहना। और उनका संघर्ष यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। जब वो अमेरिका जाना चाहते थे धर्म सम्मेलन के लिए, तो उस समय उनके पास न पैसा था, न जानकारी थी, न कोई फरमान। लेकिन फिर भी वो संघर्ष करके वहाँ पहुँचे अमेरिका में। लेकिन वहाँ भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि धर्म सम्मेलन जो अभी होने वाला था वो अब 2 महीने पश्चात होगा। विडंबना ये थी कि उनके पास न रहने के लिए कुछ था, न खाने के लिए कुछ था। इसलिए कई रातें उन्होंने वह सड़कों पर बिताई, कई रातें वो भूखे पेट सो गए। फिर उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और आखिरकार वो दिन आया जिसका उनको इंतजार। उस दिन उन्होंने इतिहास रच दिया, अपने ओजस्वी भाषण के बल पर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। और उसके बाद 1 करोड़पति ने उन्हें अपने घर में बुलाया। एक सुसज्जित घर में जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वहां पर बैठकर स्वामी विवेकानंद जी उनका आनंद नहीं ले रहे। मुझे अपने देश की दयनीय स्थिति याद आ रही। वो आंसू बहा रहे थे, वो तनिक भी वो नहीं पाए, उनको निद्रा बिल्कुल भी नहीं आई। और अपने मित्र से कह रहे थे कि देश की ये दुर्दशा उनको 5 मिनट भी सोने नहीं देती। ये था देश प्रेम, ये था देश के प्रति लगाव। और एक अन्य बात जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, इनके लिए वो सुप्रसिद्ध है, वो है एकाग्रता, वो है कॉन्सेंट्रेशन। शायद ही ऐसी कॉन्सेंट्रेशन पावर आज तक किसी इंसान के पास थी या होगी। उनके पास क्वांटम स्पीड पावर थी, उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जिसकी बात मैंने सबसे पहले वीडियो में की थी। 700 पेज की किताब को मात्र 1 घंटे में पढ़ लेते, हफ्ते में 15 से 20 किताबें आराम से पढ़ लेते। और उनकी जर्नी से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि अपने लोग कभी भी अपने नहीं होते। अपने लोग हमेशा आपका विद्रोह करेंगे, आपके खिलाफ रहेंगे, आपको जीते जी कभी भी जीने नहीं देंगे। स्वामी जी भी जब अमेरिका जाना चाहते थे, उनका घोर विरोध किया गया अपने लोगों के द्वारा। उन्हें बेवकूफ़ तक कहा गया कि कहाँ जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। और जब वो संघर्ष करके वहाँ पहुँच गए तो कहा गया
कि वहाँ जाकर ही मज़े ले रहा है, वहाँ खाना खा रहा है, वहाँ रह रहा है, वहाँ के स्त्रियों के साथ रह रहा है। जब उन्होंने बड़े भाषण के दम पर प्रसिद्धि प्राप्त की, तभी भी कहा गया ये वहाँ पर देश के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए गया। तो इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उससे बहुत पड़ता है। क्योंकि लोग शुरुआत में आपकी बात का मजाक उड़ाते हैं, फिर उसका घोर विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन अंत में थक हार कर उसे स्वीकार करते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो हमें स्वामी जी से अवश्य सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आज युवा दिवस है, आज हमें ठान लेना चाहिए स्वामी जी से ये बातें हमने सीखनी है, अपने जीवन में उतारनी है। क्योंकि ये देश, ये राष्ट्र, ये भारत ईश्वर से ही मांगता है कि इस देश का युवा संभल कर विवेकानंद हो जाए, इस देश का युवा संभल कर विवेकानंद हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू वन एंड ओनली द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी, and happy National Youth Day to all of you. This is Umesh Kumar. Jai Shri Ram.